जय सतगुरुदेव, जय निखिलेश्वर महाकाल की जय, जय कामाख्या देवी की जय, जय सतगुरुदेव भगवान की जय। कुछ साधकों ने पूछा है आसन सिद्धि, ध्यान सिद्धि, पूर्ण एकाग्रता के लिए क्या करें, कौन सा मंत्र जप करें, कौन सा ऐसा क्रिया करें जिससे कि आंतरिक चेतना से जुड़ के और पूर्ण 4 से 5 घंटा 6 घंटा एक आसन पे अकंपन और निर्विचार भाव से बैठ सकें और पूर्ण एकाग्रता के साथ मंत्र जप कर सकें और उसका प्रभाव का तत्क्षण अनुभव कर सकें। देखो भाई, आज मैं आपको रियल बताता हूँ जो मैं स्वयं करता हूँ सतगुरुदेव जी की कृपा से। और ये आसन पे आप 4 से 5 घंटा आप बैठ पाएंगे, लेकिन 1 से 2 महीना पहले अभ्यास करना पड़ेगा। और ये क्या है क्रिया? प्राण विखंडन क्रिया है। आप 98 या 97 का वीडियो सतगुरुदेव जी का देखेंगे तो उसमें बताया गया है प्रयोग, प्राण विखंडन क्रिया, सूर्य स्थापना, वो मंत्र भी दिए हैं। तो इसके लिए पहले क्या करना है? ब्रह्म मुहूर्त में किसी दिन से भी प्रारंभ कर सकते हैं। और ये सच्चाई है, जब तक अपने शक्ति से, अपने कुंडली शक्ति जो मूलाधार है, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार, ये पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं होता है, कम से कम 4 से 5%। और सातों चक्र एक साथ एक्टिव होने के बाद क्या होता है, आप अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से, अपनी चेतना से जब धीरे धीरे साक्षात्कार होने लगते हैं, वैसे वैसे आप में सकारात्मक विचार, सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक सोच पूर्णता के साथ प्रभावित होने लगता है, तभी आप अध्यात्म में कुछ हासिल कर पाते हैं। वैसे तो देखिए अभी के डेट में यूट्यूब चैनल में जहाँ भी देखिए अप्सरा साधना, योगिनी साधना, यक्षिणी साधना, महाविद्या साधना, बेताल साधना, नए नए लफाड़ी लोग क्या है, केवल 1 लाख दो हम सिद्धि ट्रांसफ़र करते हैं, 50,000 दो हम ये सिद्धि ट्रांसफ़र करते हैं। ये सब में कभी मत फंसना भाई, केवल पैसा कटिंग लोग कर रहे हैं बस। मेरे पास में 1000 रिपोर्ट 1 महीना में आता है, भैया 50,000 ठग लिया, 1 लाख ठग लिया, कुछ सिद्धि नहीं दिया, कुछ अनुभव नहीं कराया, केवल वहाँ गए ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो देखो गलती आपका है, सीधा बात है। आप यूट्यूब चैनल में देखते हैं और अपने लोभ के कारण तुरंत में सिद्धि मिल जाए, कुछ भी करना नहीं पड़े, पैसा दें और तुरंत में हम पेट भर के खा लें, ऐसा नहीं होता। अध्यात्म में कोई सिद्धि पैसा से नहीं हासिल होता है, जब तक नहीं आप क्रियात्मक रूप आपका जागृत होगा, सिद्ध गुरु का सानिध्य प्राप्ति होगा। सिद्ध गुरु मतलब जिस शक्ति को आप साधना सिद्धि प्राप्त करना चाहते, जैसे 10 महाविद्या में बगलामुखी 10 महाविद्या तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तारा महाविद्या सब कुछ है। लेकिन जो जब तक ने उस शक्ति से जो गुरु स्वयं साक्षात्कार है, तो आपको कैसे करवा सकता है? जो इंटर पास स्वयं नहीं है और मैट्रिक वाला टीचर के पास जाएंगे तो इंटर का ज्ञान दे सकता है, पढ़ के सुन के सुना सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं बैठा सकता है। किताब तो आजकल देख के, यूट्यूब चैनल देख के मंत्र जप भी कर सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक में रियल में होना चाहिए वो घटित नहीं हो सकता है। जो अनुभव किया है साधक, जो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल साधना करके और उस शक्ति से साक्षात्कार हुआ है, वही आपको सच्चाई के साथ मार्गदर्शक कर सकता है, वही गुरु आपको सही रास्ता दिखा सकता है, गाइडेंस कर सकता है। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव जी से जब बहुत सारे चीज़ है जो कि हम बताना नहीं चाहते हैं, नहीं तो आप लोग को लगेगा कि ये हवा में बात कर रहा है। हम जो भी बोलते हैं वास्तविक बोलते, सच्चाई के साथ बोलते हैं, और जो भी बोलते हैं प्रैक्टिकल बोलते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्राण ये चीज़ के लिए अभी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हम आसन सिद्धि, ध्यान सिद्धि, पूर्ण एकाग्रता के लिए प्रयोग क्या है, आपको पूरा सिस्टम के साथ बताते हैं। सर्वप्रथम तो प्रातःकाल 4 बजे जगना है, ये बात ध्यान रखो। 4 बजे जगना है, स्नान करके जो भी क्रियाएं हैं नित्य का क्रिया वो करके, धोया हुआ वस्त्र, धोती हो, खुला बदन हो, धोया हुआ धोती हो, किसी भी कलर का चलेगा, सफ़ेद हो, पीला हो, लाल हो। आसन भी जिस कलर का धोती रहेगा उसी कलर का आसन भी रहना चाहिए। उसके बाद खुले स्थान में बैठ जाना है। शहर में रहते हैं छत के ऊपर बैठ जाइए, गांव में रहते हैं तो नदी किनारे में, तालाब किनारे में, कोई मंदिर में, खुला हुआ मंदिर है जहां एकांत वातावरण हो, शोरगुल नहीं हो और आजा बाजा नहीं बजता हो, किसी प्रकार का आवाज़ नहीं आता हो, वहाँ बैठना है।
आपको 1 से 2 महीना में रिजल्ट मिलना प्रारंभ, इससे तो 4 से 5 दिन में रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पहले अभ्यास करना है भस्त्रिका का, भस्त्रिका तीव्र धीरे धीरे बढ़ाना है अभ्यास को। 100 बार अभ्यास भस्त्रिका करेंगे, 100 बार करना है पूर्ण तीव्रता के साथ। 4 से 5 मिनट, इसे 1 मिनट 2 मिनट पहले करेंगे, 3 मिनट करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाना, नहीं तो नाक से भी ब्लड फेंक सकता है। ऐसा होता है क्योंकि अंदर में नाक जो नली है उसमें गंदगी जमा हुआ रहता है। जब तक ये सांस जो है नाभि से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आपको प्राण तत्व पूर्ण चेतना समझ में नहीं आएगा। जब भस्त्रिका करेंगे जैसे जैसे 10 से 15 दिन 20 दिन, तो आपको ये सब रास्ता ही क्लियर हो जाएगा और नाभि तक ये सांस जो है जाने लगेगा। और कुंभक करना है, कुंभक सांस लेना है, रोक देना है, उसको कुंभक कहते हैं। और जितना मिनट तक, 1 मिनट 50 सेकेंड 30 सेकेंड, जितना धीरे धीरे बढ़ाना है अभ्यास को। उसके बाद लोम विलोम करना है, नाक से इधर छोड़ना है, लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। उसके बाद जब पूरा शरीर थक जाए, पसीना पसीना हो जाए, तो पूरा आसन पे बैठ के ध्यान कीजिए। और एक मंत्र आपको बताता हूँ जो हम स्वयं इस चीज़ को करते हैं, प्राण विखंडन मंत्र। आप इस मंत्र का 10 से 15 मिनट जप करेंगे, ये सब क्रियाएं करने के बाद, तो एक दिन में तो रिपोर्ट नहीं आए, रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन कुछ दिन, 10 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन करेंगे तो आप ब्रह्मांड से जुड़ने लगेंगे, अदृश्य शक्तियाँ से जुड़ने लगेंगे। जिस लोक से, जिस शक्ति से जुड़ना चाहेंगे, महाकाली से, सतगुरुदेव जी से, या गुरु गोरखनाथ से, गुरु मच्छेंद्रनाथ से, केवल मंत्र जप करते करते भावना करेंगे तो उससे आप जुड़ना चालू हो जाएंगे और जो भी प्रश्न करेंगे आपको जवाब मिलना चालू हो जाएगा। जिस लोक से आप जुड़ना, उसके बाद सूर्य भगवान के सामने करना है प्राण विखंडन मंत्र। वो मंत्र इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिए। ओम तक चक्षुर्दे वहीतम पुरुषता शुक्र मुचरत हुम फट। ओम तक चक्षुर्दे वहीतम पुरुषता शुक्र मुचरत हुम फट। ये प्राण विखंडन मंत्र है और ये मंत्र इतना प्रभावित है, इतना प्रभावयुक्त है। ये मंत्र परम पूजनीय श्री सद्गुरु निखिलेश्वरानंद प्रदत्त मंत्र है। परम पूजनीय डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, गुरुदेव जी ने मुझे दिया था। और ये वीडियो में भी, पुराने वीडियो में भी अपलोड है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसको करने के बाद क्या होता है, आपका शक्ति जो स्वयं मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र धीरे धीरे चेतन होने लगता है, जागृत होने लगता है। और सूर्य स्थापना आपके प्राण में डायरेक्ट स्थापना होने लगते हैं। जैसे जैसे सूर्य विखंडन स्थापना होंगे वैसे प्राण तत्व जो आपका है, प्राण तत्व, प्राण है तो शरीर है, शरीर है तो समाज है, समाज है तो आपके लिए तो, और ये चीज़ जैसे जैसे जागृत होगा वैसे वैसे आप दिव्य ज्ञान, दिव्य चेतना से जुड़ने लगेंगे। आप में स्वयं चमत्कारिक अनुभव करने लगेंगे ये क्या हो रहा है। ये क्रियाएं पहले करना चाहिए। पहले क्या करते हैं आप लोग, साधना सिद्धि मिल जाए, हम तो अप्सरा को सिद्ध कर लें, ऐसे नहीं होता है। अप्सरा क्या है, एक अप्सरा तत्व है, जल तत्व, आकाश और वायु तत्व, 3 तत्व से अप्सरा बनता है। एक स्त्री, आप सोचते हैं कि स्त्री है, एक कन्या है, ऐसा नहीं है। आप अप्सरा की साधना पूर्ण एकाग्रता के साथ करते हैं तो क्या गुरुजी क्या करते हैं, आगे में चित्र, किसी भी देवी देवता को चित्र स्थापना क्यों करवाते हैं, इसका कारण जानते हैं। आकाश में कोई अप्सरा नाच नहीं रहा है, आपके अंदर में अप्सरा नाचना चाहिए, तभी उस ब्रह्मांड में क्या है क्या नहीं है वो अलग की मैटर है। लेकिन आपका आंतरिक चेतना जब तक नहीं स्वयं का एक्टिव होगा, आंतरिक ब्रह्मांड जागृत होगा, तो चित्र इसीलिए स्थापना करते हैं क्योंकि वैसा भाव बनाए। मंत्र जब करते हैं, मंत्र होता है, प्राण प्रतिष्ठित यंत्र होता है, माला होता है, चित्र होता है। ये सब का रीजन क्या है, क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं कि उस सारे चीज़ जो है आपके ब्रह्मांड से और बाहरी ब्रह्मांड जो है उससे कनेक्ट करता है। उस शक्ति जहाँ भी हो, अप्सरा हो, मेनका हो, उर्वशी हो, रंभा हो, तिलोत्तमा, किसी की साधना करते हैं तो उस शक्ति से आपको जोड़ देता है। कब जोड़ता है, जब पूर्ण एकाग्रता होता है, आसन सिद्धि, 4 से 5 घंटा एक आसन पे आप बैठ सकते हैं। मंत्र जब करें तो आपका रोमा भी ना हिले, रोम रोम मंत्र गुंजन करने लगेगा आपको। जो आपको पहले क्रिया बताएं, प्राण विखंडन क्रिया जिस तरह से बताएं उस तरह से आप 1 महीना से 2 महीना कीजिए, तो उसके बाद साधना कोई भी कीजिए आप, मज़ा आ जाएगा। अब पहले और पैसा जो बोलता है ना, एक बात ध्यान सुन लीजिए, 50,000 दो, 1 लाख दो,
हम तुमको ये सिद्धि दे देंगे, वो सिद्धि 1 नंबर का फ्रॉड है, समझ लो। जो स्वयं सिद्धि नहीं है दूसरे क्या करा सकता है? जो स्वयं सिद्ध नहीं है वो साले पैसे लेके तो घर चला रहे हैं ना। हाँ, साधक का मनोकामना पूरा हो जाए, साधक का इच्छा पूरा हो जाए तो अपने खुशी से जो भी हो दे, ये सही है। लेकिन पहले पैसा जमा करो 1 लाख 2 लाख, हम अप्सरा देंगे सिद्धि तो बीड़ बेताल देंगे, तो वैसे लफाड़ी को कान में झापड़ मारना चाहिए। हम तो खुले मन से बोलते हैं, हम बहुत 15 साल से भैया हम स्वयं कामरूप कामाख्या में रहे हैं, तारापीठ में रहे हैं, केदारनाथ में रहे हैं, बद्रीनाथ में रहे हैं, गुरुजी की कृपा से कहाँ नहीं रहे हैं। सभी साधकों को देखे हैं, क्या वहाँ होता है सन्यासी, क्या होता है गृहस्थ, क्या होता है। दिन भर वहाँ भीख मांगेंगे और रात में गांजा भांग दारू सब पिएंगे। यही होता है सन्यासी, यही होता है साधक। कपाली अपने आप को बोलेंगे वाह बारी, काला वस्त्र पहन लिए, त्रिपुंड लगा लिए। बहुत सारे तारापीठ में जाइए, एक को भी कोई सिद्धि नहीं है, केवल मंत्र सिद्धि है। सटकर्म कर रहा है, हवन कर रहा है, मारण मोहन वसीकरण उच्चाटन, साले को कुछ एक भी सिद्धि उसके पास में नहीं है। हम तो स्वयं वहाँ जाकर रहे हैं। तारा माता हमको चैलेंज कर दिया था। बहुत सारे चीज़ जो है, जब आप ओरिजिनल बात बोलोगे ना तो कष्ट होता है अगला को, अगला फड़फड़ाने लगता है। एक कौन है, कहाँ से आ गया है? क्योंकि हम हमेशा सिविल में रहते हैं, कभी कभी ही फॉर्म में रहते हैं। क्योंकि अगले के साथ हम जब देखते हैं अगला का पावर बढ़ रहा है तो गुरुजी की कृपा उतना है जो स्वयं पावर बढ़ने लगता है। क्योंकि उससे डाउन तो होना नहीं है, क्योंकि हम सतगुरु निखिलेश्वरानंद का शिष्य हैं, उनके जो शिष्य हैं, तो हम किसी से डरना तो मेरा धर्म है ही नहीं। जब शक्ति पुत्र को हम पेल सकते हैं, आप जानते ही हैं, तो और आंडू पांडू झांडू हम क्या बूझेंगे, वो तो आप भी जानते हैं। लेकिन गुरुजी तरफ से मना हो गया है, माताजी तरफ से, इसीलिए अभी वो बेचारा बचा हुआ है। नहीं तो जिस दिन मेरा गुरुजी का आज्ञा हो गया उस दिन तो सतगुरु निखिलेश्वरानंद का शिष्य क्या चीज़ होता है, परम पूजनीय नारायण दत्त श्रीमाली जी का शिष्य क्या चीज़ होता है, वो शक्ति पुत्र को बढ़िया से हम ध्यान सिद्धि क्या होता है, एकाग्रता क्या होता है, जगदम्बा क्या होता है, महाकाली क्या होता है, और जिस तरह से वो जिस गुरु का थाली में खाया और गुरुजी को ही बदनाम कर रहे हैं। गुरुजी के नाम ले लेके हम तो उनका एक कर दिए, हम तो वो की भैया तुमने कुछ नहीं किया। उनको जानना, जो जान गया ना उनका हो गया है, जो नहीं जाना वही उनको विरोध करते हैं। जो परम पूजनीय श्री सतगुरु निखिलेश्वरानंद को जान गए हैं, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को जान गए, वो जानकारी दिए हैं अपने बारे में, हम कौन हैं तुम मुझे जान, तो जान पाए हैं साधक। जो जान गए हैं फिर तो उनका हो गए हैं, जो उनका हो गए हैं फिर तब तो धर्म के अनुकूल चलेंगे। और सामने वाला अधर्म है, रावण ही क्यों ना है, काल ही क्यों ना है, फिर तो उसको भी बदेगा नहीं भैया। इसीलिए कहीं भी रहो सही से रहो और सुरक्षित रहो, और धर्म के अनुकूल कर्म करो, मन से कर्म से वचन से। किसी नए साधक से पैसा ठकाओ नहीं, ठकाओ नहीं, हम यही बोलेंगे। साधना करना और कराना बहुत छोटा सा चीज़ नहीं है, लेकिन आजकल के डेट में क्या है, इसको महाकाली, तारा महाविद्या, चमत्कार के करके दिखाओ ना, का कहीं देखते हैं। एक ही हम देख रहे हैं, हमारे सिद्धाश्रम साधक परिवार सतगुरुदेव जी स्थापना किए थे। अभी आप देखिए निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद में परम पूजनीय अनिल कुमार जोशी जी गुरुजी हैं। वो अब की बार नवरात्र में भी तारा महाविद्या साधना, महाकाली साधना, जो भी साधक किए हैं सबको कुछ न कुछ तो माँ का आशीर्वाद मिला है, प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल प्रमाण के साथ। तो इसको बोलते हैं गुरु, और ऐसा बोलते हैं सिद्ध गुरु, पूर्ण गुरु जिसको बोलते हैं। ऐसे प्रवचन देना, महाविद्या के बारे में बोलना और साधकों को साधना, ऐसे तो हजारों साधक गुरु घूम रहे हैं मार्केट में, लेकिन प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल जो कि साधकों के लिए सब कुछ लुटा रहे हैं। सोचो ऐसा गुरु है, ढूंढो। श्री निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद, परम पूजनीय अनिल कुमार जोशी जी, परम पूजनीय श्री सतगुरु निखिलेश्वरानंद जी की कृपा से वहाँ पे जो भी होता है सटीक चीज़ होता है, क्योंकि हम भी वहाँ रहे हैं और हमने आँखों से देखे हैं सारा चीज़। और हम भी तो माता अष्टकाली का साधक हैं, तो आप खुद समझ रहे होंगे क्या 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 मेरे साथ होता है। क्योंकि हम अभी उतना हम खुल के नहीं, केवल आप लोग पूछते हैं तो हम बता देते हैं। क्योंकि गुरु भाइयों का जब मेरे पास में रिक्वेस्ट आता है तो हमको जवाब देना मेरा धर्म है। जो हम जानते हैं, जो प्रैक्टिकल अनुभव किए हैं, जो हम करके
आसन सिद्धि, ध्यान सिद्धि, पूर्ण एकाग्रता, जो जैसे अंगीभूत न्यास है, लोम विलोम मंत्रों का कैसा होता है, लोम क्रिया क्या होता है, विलोम क्रिया क्या होता है, मंत्र का प्राणायाम योग अभ्यास में तो आप जानते हैं, लेकिन मंत्रों कैसे होता है, मंत्र सिद्धि नहीं होता है। बहुत सारे प्रश्न आप लोग का आते रहता है, यंत्र साधना, तंत्र साधना कैसे होता है, ये सब क्रिया सीखना पड़ता है। हम अभी बिहार में रहेंगे, कम से कम कब रहेंगे, दीपावली से छठ पूजा तक रहेंगे। चंडिका स्थान के पास में आना, मिल सकते हैं लखीसराय बिहार में, लेकिन हम अभी कोई पर्सनल ऐसा नहीं किए। हम तो भी गुरु जी की आज्ञा से गुरु कार्य कर रहे हैं और साधना ही करते हैं, जंगल में जा के जहाँ गुरु जी का आज्ञा हो जाता है वहाँ जा करते हैं, और एक दो गुरु भाई संग में रहते हैं। बस मेरा मकसद है, जब तक में हम पूर्ण संतुष्ट होंगे तभी तो अगला संतुष्ट कर पाएंगे, और जब तक सिद्धाश्रम आवागमन क्रिया प्रारंभ ना हो जाए तब तक हम साधना ही करते रहेंगे। ये मेरा ऐसा सोच होता है। ऐसा नहीं कि अप्सरा साधना कर लिया, योगिनी साधना कर लिया और गुरु बन के बैठ गया, वो स्वयं तो सिद्ध नहीं किए हैं। ऐसा बहुत सारी चीज़ें केवल पैसा कमाने के लिए ढोंग कर रहे हैं। वही गुरु जी का यहाँ से यंत्र माला गुटका मंगाते हैं 500 रुपया में, बेचते हैं 5000 रुपया में। ऐसा बहुत है। भुवनेश्वर में एक है, बहुत सारे जो है गुरु बन के बैठ गया, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया, चेतना प्राप्त कर लिया, वो सब क्या है, भ्रष्ट होकर बेमौत मारेंगे, क्योंकि नए नए साधकों से पैसा ठकेंगे और रोएगा बेचारा अप्सरा के नाम पे, योगिनी के नाम पे, सतगुरुदेव जी के नाम पे पैसा जो ठग रहे हैं, जो कठिन कर रहे हैं, उसका दुर्गति 100% होना ही है। रोग के माध्यम से हो, किसी प्रकार से होगा। जो सतगुरुदेव जी के नाम से गुरु बन के बैठे हुए हैं, जो कार्य करें साधकों को लूट रहे हैं, नए नए साधकों को सिद्धि के नाम पे लूट रहे हैं, भारतवर्ष में ऐसा हो रहा है। लेकिन इस सब सावधान रहें, सतर्क रहें। हमेशा आपको बोलता हूँ, जो सिद्धि पुरुष होता है, जो अप्सरा सिद्धि कर ले, तो डिमांड क्या है। एक महाविद्या जिसको प्रत्यक्ष हो जाए तो फिर पहले डिमांड करेगा वो यार, फिर तो आप तो खुद भिखमंगा हैं, दूसरे को क्या आप दे सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है, आप तो खुद भिखमंगा हैं, दूसरे को क्या देंगे। 1 लाख लाओ, 2 लाख लाओ, हम सिद्धि देंगे। सिद्धि देने का दो नए साधक को बेचारा को भूत नहीं संभलेगा, उसको महाविद्या सिद्धि दे देंगे, अप्सरा दे देंगे। ये कोई लड़की नहीं संभलेगा, वो तो छोड़ के संभाल नहीं पाता है, तो उसको संभालने के लिए पहले साधना 2, 3 साल, 5 साल, गुरु मंत्र 16 सवा लाख, चेतना मंत्र 5 लाख, गायत्री मंत्र 5 लाख। ऐसा करने से आपका तपोबल, तपस्या बढ़ेगा, तो अप्सरा तत्व से जुड़ पाएंगे, रख पाएंगे, बात कर पाएंगे। उसके साथ में आंखों में आंखें डाल के बात की। इतना आसान नहीं है अप्सरा कोई ये बाजार वाली लड़की जो आप लोग देखते हैं। ऐसा जब आपका दिव्य स्वरूप जागृत होता है तो दिव्य उसमें जुड़ता है, तब कनेक्ट आप देख सकते हैं। क्यों बोलते हैं गुरुजी, आप ही देख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं देख सकता। क्यों नहीं दूसरा आदमी कोई देख सकता? क्योंकि आपका ऊर्जा और उनका ऊर्जा दोनों एक्टिवेट हो जाता है, तो आप देख सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, आप उनसे जो भी कार्य कराना चाहते हैं वो कर सकता है। तीसरा आदमी नहीं देख सकता, दूसरा आदमी नहीं देख सकता है। तो फोटो इसीलिए लगाते हो, जब मंत्र जब करते हैं यंत्र के रख के, चित्र को रख के, तो वैसा स्वरूप आपको आज्ञा चक्र पे बनना चालू हो जाता है। तो वही स्वरूप जब जैसे जैसे भावना शक्ति और इच्छा शक्ति ये दोनों तीव्र हो जाता है, तब प्रत्यक्षीकरण का लेवल आ जाता है। कोई भी साधना हो, महाविद्या हो, अप्सरा हो, वीर बेताल हो, चित्र इसीलिए रखा जाता है कि वैसा स्वरूप बनना चालू हो जाता है। तो वो स्वरूप, शरीर बन रहा है, नाक बन रहा है, मुंह बन रहा है, पूरा सुंदर, तो वो स्वरूप धर के सामने में आ जाता है। बोल क्या चाहिए तुमको। तो ये तो एक क्रिया ये हो गया, साधना करते 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 ऐसा होता है गुरु जी की कृपा से। दूसरा तो गुरु प्रसन्न हो जाए, आपसे पूरा प्रसन्न हो गया कि नहीं इसको आप सिद्धि देना। गुरु के पास में सिद्धि तो है, जो भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वो तो उन आपके तपस्या से, आपके सेवा से प्रसन्न होते हैं। वो सेवा से प्रसन्न होंगे, से तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे। आपसे सिद्धि नहीं हो रहा है, आप प्रयास कर रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं, तो गुरु क्या करते हैं, अपनी जो सिद्धि उनके पास में है तो उनसे साक्षात्कार करवा देते हैं। ऐसा होता है, लेकिन तुरंत नहीं होता, पैसा से नहीं होता है, समर्पण से होता है, श्रद्धा से होता है, सेवा से होता है, तपस्या से होता है। तपस्या करें और सिद्ध गुरु के सानिध्य प्राप्त करें, ये मैं कामना करता हूँ। आपको सिद्ध गुरु, नए नए साधकों को प्राप्त हो। जय श्री सतगुरुदेव, जय माँ कामरूप कामाख्या देवी, जय निखिलेश्वर महादेव।